नंबर 22 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेन चीज़ वो देखते हैं। ठीक है, पी क्यू एंड आर एट टर्म ऑफ द जीपी आर ए बी सी, देन वी हैव टू प्रूव ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। एन टर्म का फॉर्मूला हमें पता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1, टी एन इक्वल टू क्या होता है ए आर की पावर एन माइनस 1। यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले लिया है क्योंकि पी एन टर्म स्मॉल ए दिया हुआ है। तो जब कभी कोई टर्म दी हुई हो स्मॉल ए या स्मॉल आर तो हम कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म को थोड़ा सा अलग एज्यूम कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी एन टर्म कितनी है ए, तो ए इक्वल टू ए आर की पावर पी माइनस 1। सी है पी एन टर्म ए है तो ए इक्वल टू कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस 1। क्यू एट टर्म बी है तो बी इक्वल टू ए आर की पावर क्यू माइनस 1 एंड आर एट टर्म सी है तो सी इक्वल टू ए आर की पावर आर माइनस 1। इतना हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, हमें प्रूव क्या करना है। ए की पावर पे क्यू माइनस आर है, बी की पावर पे आर माइनस पी है और सी की पावर पे पी माइनस क्यू है। तो हम भी यही करते हैं, यहाँ से ए की पावर पे दोनों तरफ पावर ले लेंगे क्यू माइनस आर, बी के ऊपर पावर ले लेंगे आर माइनस पी और सी के ऊपर पावर ले लेंगे पी माइनस क्यू। देखो ए के ऊपर पी माइनस क्यू माइनस आर पावर ले लेंगे दोनों तरफ इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर भी कैपिटल ए की पावर क्यू माइनस आर और आर की पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। बी की पावर ले ली आर माइनस पी तो यहाँ पर भी आर माइनस पी की पावर आ जाएगी। सी की पावर ली पी माइनस क्यू, इस वाली इक्वेशन में पावर किया पी माइनस क्यू तो यहाँ पर भी ए की पावर पी माइनस क्यू और आर की पावर आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक, अब यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने भी तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ राइट हैंड साइड एक तरफ। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू आर की पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई विद ए की पावर आर माइनस पी, आर की पावर क्यू माइनस 1 आर माइनस पी, ए की पावर पी माइनस क्यू और आर की पावर। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहिए, और राइट हैंड साइड में ए की पावर ये भी है, ए की पावर ये भी है, ए की पावर ये। तीन नंबर जब मल्टीप्लाई में है सेम पावर सेम नंबर की पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो ए की पावर ये आपस में ऐड हो गई है, यहाँ पर आर की पावर आर की पावर आर की पावर ये भी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आर की पावर क्या होगी पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। इस तरह से हमने सारे ब्रैकेट्स की वैल्यू लिख ली है। बिल्कुल इजी वे में पेशेंसली काम करेंगे, पेशेंटफुली। ठीक है, आराम से। ठीक है, लेंथ को पे ज़्यादा कंसंट्रेट ना करते प्रोसेस पे कंसंट्रेट करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा और रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखो प्लस क्यू है तो माइनस क्यू है, पी है तो माइनस पी है, प्लस आर है तो माइनस आर है। तो ए की पावर कितनी हुई 0। यहाँ से प्लस का पी क्यू है तो माइनस पी क्यू है, माइनस पी आर है तो प्लस का पी आर है। सारी टर्म अल्टरनेटिवली एक प्लस है तो एक माइनस भी है। तो आर की पावर भी क्या आ गई 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1। देयरफॉर आवर रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा जैसा किया हुआ बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, कोई स्ट्रेस बिना लिए हुए, और आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो बेस्ट वे, इजी वे, और जिसमें हमें रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े, उस तरह के सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिलते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ए है, एन टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू बी है, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, देन वी हैव टू प्रूव पी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी की पावर एन। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो एज्यूम कर लेते हैं आर, और बी हमारी एन टर्म है। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है ए आर की पावर एन माइनस 1। तो ए आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस बी अपॉन ए, या आर इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1। ध्यान रखना यहाँ पर ये स्टेप जो हमने आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू क्या होगी बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1। नाउ पी इज द प्रोडक्ट, पी इक्वल टू ए इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और इस तरह से वैल्यू चलती चली जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं सबको। तो ए की पावर 1
n बार a आ रखा है, a इंटू ए अप टू n टर्म्स, तो a की पावर n हो जाएगी, और r की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो जब नंबर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। तो पावर में देखो AP आ गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है। तो AP के सम का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, a की पावर n, r की पावर, AP का सम का फॉर्मूला n माइनस 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म n माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और कितना आएगा, a की पावर n पहले से ये, r की पावर n माइनस 1/2। अब r की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी उस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 की होल पावर n माइनस 1/2, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर n, b अपॉन a की पावर n/2 हमारे पास रह जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, p की। हमें जो प्रूव करना है वो p स्क्वायर है, इसका हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a की पावर 2n, b अपॉन a की पावर n/2 थी, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद पावर क्या हो जाएगी, n, या p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर n, 2n में से एक n माइनस हो जाएगा, a की पावर 2n ऊपर है, a की पावर n नीचे है, तो a की पावर n बचेगा, b की पावर n, तो p स्क्वायर इक्वल टू ए बी की होल पावर n, और यही हमें प्रूव करना है, p स्क्वायर इक्वल टू ए बी टू द पावर n। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, और एक नंबर a है एक नंबर b है, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा √ab, और अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे दो नंबर का सम 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन है, प्रूव करना है वो दो नंबर जो है इस रेशियो में 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2। तो गिवन है हमको a+b इक्वल टू 6 √ab, a+b इक्वल टू 6 √ab, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 √ab को नीचे ले आएंगे और 3 को यहाँ छोड़ देंगे, तो a+b अपॉन 2√ab इक्वल टू 3/1। इस तरह से इसको बना लेंगे हम। और भी तरीके हैं करने के, लेकिन बहुत इजी और इफेक्टिव तरीका आपके पास सॉल्यूशन के लिए मिलता है हमारे पास, ठीक है। इतना आने के बाद यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d है, तो a+b अपॉन a माइनस b इक्वल टू c+d अपॉन c माइनस d। क्या होता है कि अगर a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d है, तो ये हो जाएगा a+b अपॉन a माइनस b इक्वल टू c+d अपॉन c माइनस d। दैट इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो a+b प्लस 2√ab, a+b माइनस 2 √ab, 3 + 1 अपॉन 3 - 1। ऐसा हमने इसलिए किया है, ऊपर नीचे होल स्क्वायर बन रहा है √a+b का, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर बन गया √a प्लस √b का होल स्क्वायर, √a माइनस √b का होल स्क्वायर, 3 + 1 इक्वल टू 4 और 3 - 1 इक्वल टू 2 और 2 × 2 = 4, तो 2/1 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो √a प्लस √b, √a माइनस √b इक्वल टू हो जाएगा √2/1। एक बार और कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे, तो √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b, √a प्लस √b माइनस √a माइनस √b। यहाँ पर एक बार और कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे, √2 + 1 √2 माइनस। तो देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 √a बचेगा और 2 √b बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √a/√b की वैल्यू √2 + 1/√2 माइनस। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दो बार कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई किया हमने। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद √a/√b इक्वल टू √2 + 1/√2 माइनस 1। हमें रेशियो किसका चाहिए, a और b का। हमारे पास नंबर क्या है, √a और √b, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। a/b इक्वल टू √2 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab, a² इसका क्या होगा, a² + b² माइनस 2ab। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएंगे, 2 + 1 3 + 2 √2 और 3 - 2 √2। और ये हमें प्रूव करना था कि रेशियो 3 + 2 √2 और 3 - 2 √2 होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रूव
हो जाए। ओके, तो यहाँ हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम मैथ्स की, दैट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो का एप्लीकेशन 2 बार करना है। ठीक, तो इजी और नए नए स्टेप्स, नए नए कॉन्सेप्ट समझने के लिए लगातार हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं कैसे करना है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ए अर्थमेटिक मीन है और जी ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स। देन वी हैव टू प्रूव द टू नंबर्स आर गिवन बाय a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी। ठीक है, तो दो नंबर हमारे पास a और b हैं, वो दो नंबर इस टर्म से रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब इनके अंदर वो इनको हम सॉल्व करेंगे तो a और b आना चाहिए। चेक करते हैं। पहले अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए होता क्या है, a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन g इक्वल टू अंडर रूट ए बी या जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। नाउ नंबर लेके चलते हैं, a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे आंसर आने चाहिए a और b। a प्लस माइनस a प्लस जी a माइनस जी को हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a की वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी बाई 2, जी स्क्वायर की वैल्यू a b, यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ बचेगा अपॉन 4, दैट मीन्स a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो a की वैल्यू रख देते हैं a प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर रूट से 2 हट जाएगा, a माइनस बी बाई 2, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बाई 2, a प्लस बी माइनस a माइनस बी बाई 2। दो नंबर हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन 2 और 2b अपॉन 2। तो इस तरह से इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास दो नंबर आ जाते हैं a और b। दैट मीन्स if a is arithmetic mean, g is geometric mean, then this relation represent the two numbers a and b. Prove that the numbers are this. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 5 and these two numbers are the roots of the quadratic equation. We have to find out the quadratic equation. Okay? तो अर्थमेटिक मीन 8 है, ज्योमेट्रिक मीन 5 है। तो अर्थमेटिक मीन कितना होता है, a प्लस बी अपॉन 2 दैट इज 8। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 16 आ जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स a और b हैं। तो पढ़ा हुआ है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, a प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया ए बी, और a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है दैट इज 16 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी इक्वल टू 25। वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0 इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नोट करो इस तरह से इस क्वेश्चन को। थोड़ा समझने में जरा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, नोटेड। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व किया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हमने यहाँ पर इस्तेमाल की। ठीक है, तो इसी तरह के बेटर सॉल्यूशंस के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और याद रखिए, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो ज़बरदस्त इम्तिहानों के लिए, डिफ़िकल्टी लेवल के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर गोल हायर है तो हायर डिफ़िकल्टी लेवल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और हायर डिफ़िकल्टी लेवल सॉल्व करने के लिए बेटर टेक्निक्स, बेटर इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दैट वर्क्स फॉर आवर मोटिवेशन, जिसके लिए हम आपको और बेटर वीडियोस दिए पाएंगे। और ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको और बेटर सीखने को मिले। ओके।